हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने आईयूआई किया है और आईयूआई काफ़ी सारे लोगों का फेल हुआ है। उनको एक्चुअली रीज़न भी पता नहीं है कि आईयूआई उनका क्यों फेल हुआ है, क्या ऐसा कारण है। क्योंकि वो जिस तरीके से मेडिसिन वगैरह लेते हैं, डॉक्टर जैसा बोलते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही करते हैं, फिर भी उनका आईयूआई फेल हो जाता है। तो एक्चुअल में आप इतनी अमाउंट लगाते हो उसमें, और मेंटली भी आप इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको ऐसे लगता है कि रिज़ल्ट जो है वो आपको पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। और जब रिज़ल्ट आपको बीटा एचसीजी का नेगेटिव देखने को मिलता है तो आप ज़्यादा टेंशन में आते हो, या फिर कुछ आपका जो रूटीन है वो पूरा डिस्टर्ब सा हो जाता है कि आपने कंसीव नहीं कर पाए, तो क्या इसमें किसकी गलती है। तो देखिए, जब भी आपका आईयूआई फेल हो जाता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती और ना ही डॉक्टर्स की गलती होती है, क्योंकि ये एक कृत्रिम गर्भधारण होता है, कृत्रिम प्रक्रिया होती है। चाहे आईवीएफ हो, चाहे आईयूआई हो, चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो, इसमें हमारे किसी का भी कंट्रोल कोई नहीं हो सकता, ना कि मेडिसिन का होता। बस मेडिसिन इतना होता है कि जितना हो सके सपोर्ट करती है आपके इम्प्लांटेशन को, आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने को। बाकी उससे ज़्यादा मेडिसिन भी कुछ नहीं कर सकती। जो होना है वो तो होते ही रहता है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आपका आईयूआई फेल हो जाता है उसके बाद से जो 3 महीने होते हैं उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके रहते हैं नेचुरली। क्योंकि जो आपका ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन जो इंजेक्शन दिए जाते हैं आपको, उन्हीं का जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में 3 महीने तक रहता है। और अगर नेक्स्ट टाइम आप मेडिसिन नहीं भी लेते हो, ट्रीटमेंट कोई नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको आईयूआई फेल हो चुका है तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद से आपको नेचुरली ट्राई करना है। और सबसे मेन बात ये होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की, कि ये बात आपको नहीं सोचनी है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, इसके लिए आप ट्राई कर रहे हो। तो ये बात दिमाग से निकाल देनी है। अपनी जो शेड्यूल है, अपना जो लाइफस्टाइल है, उसी को आपको जीना है। फुल बिज़ी रहना है, माइंड बिज़ी रखना है, एकदम हैप्पी रहना है। जो बातें आपको पसंद है वो करना है। आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, ये बात आपको कहीं भी दिमाग में एक बार भी नहीं लानी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी जो है वहाँ पे कंसीव होगी, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखाई दे सकता है। क्योंकि आपका जो प्रेगनेंसी का जो पूरा सिस्टम होता है वो पूरा माइंड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका माइंड बिज़ी रहेगा, फ्रेश रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो वहाँ पे जो हार्मोन्स है आपके उसी तरीके से बनते हैं, और जो जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रेगनेंसी को आपके सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो आपकी सारे ऑर्गन्स होते हैं सही तरीके से काम करने लगते हैं, अपने आप ही चेंजेस आपको नज़र आते हैं। जो कि एक स्टिमुलेशन की दवाइयाँ है वो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आपका साइकिल जो होता है वो भी रेगुलर हो जाता है, एग्स ठीक से बनने लगते हैं, ग्रोथ भी होती है प्रॉपर। और ओव्यूलेशन जो होता है वो भी आपको इंजेक्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेचुरल तरीके से एग आपका रप्चर हो जाता है वहाँ पे, यानी कि नेचुरल तरीके से ओव्यूलेशन आपका हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो कहती हूँ वो टिप्स को आप अपनाइएगा, फिर देखिएगा कि आप में आपकी लाइफ में चेंज होता है। अगर आप इसके उल्टा करते हो कि आईयूआई आपका फेल हो चुका है, आप स्ट्रेस लोगे, फिर क्या करना क्या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना बिगड़ते चली जाती, क्योंकि हमारा जो घर का रूटीन है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर कम्युनिकेशन जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इसीलिए आपको किसी को भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपके हार्मोनल बैलेंस पे ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है डेली। आपको हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करना है, लेकिन मेडिटेशन जो होता है मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और डाइट जो है आपका, जो खाते हो वही खाना है, बस आपको बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। तो ये सारी सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझनी है, बस इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है। तो
आप देख सकते हो कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आएंगे आपके बॉडी में। आप जब नेक्स्ट टाइम विज़िट को जाते हो 3 मंथ्स बाद आपके डॉक्टर के पास, तो कहीं ना कहीं उनको भी आपकी बॉडी में चेंजेस कुछ ना कुछ नज़र आएंगे। क्योंकि अगर IUI फेल हो चुका है आपका, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपका IVF जो है वो भी सक्सेस होने वाला है। क्योंकि जहाँ पे आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो, वहाँ आपका IUI भी फेल हो चुका है, और IVF जो है वो सक्सेस होगा या फिर नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं देते हैं डॉक्टर्स। क्योंकि उनका बस काम होता है कि ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब करके देना, और बाकी सारे जो है बातें आपको टाइम के नसीब पे छोड़ देनी होती है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप खुद इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, जो है गॉड के ऊपर छोड़ देना है। अगर प्रेयर में विश्वास करते हो तो प्रेयर ज़रूर करना है आपको, क्योंकि जो भी कुछ होता है हमारे लाइफ में सब उन्हीं की मर्ज़ी से होता है, और वो जो चाहते हैं वो ही होकर रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, उसके आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। ये बात आप हमेशा याद रखना कि हमारा जब भी हम इस दुनिया में आए हैं तब से हमारी चीज़ें सारी डिसाइड हो चुकी है, रिटर्न जाने की टिकट तक की। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको ये इस तरीके से करनी है कि जैसे वही आपसे करवा रहे हैं। और बस आपको जो होता है लाइफ में, जो भी फेस आते हैं, उन्हीं को आपको बस उन्हीं का सामना करना है आपको, ना कि आपको पीछे भागना है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में कि जिनको कोई बेबी नहीं है या फिर कुछ नहीं है। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, और नॉट गिव अप के लिए भी मैं आपको नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका सपना है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। तो उस तरीके से आपको खुद को उस तरफ आपको बढ़ना है, ना कि उसी के बारे में सोचते रहना है रात दिन तक, ठीक है। तो आई होप कि मेरी सारी बातें आपको मैंने समझाने की कोशिश की, तो आपको थोड़ी भी बातें मेरी अच्छी लगी होंगी तो वीडियो लाइक करना है, किसी और को भी शेयर करना है ताकि उनको भी काम आ सके। और थोड़ी भी मोटिवेशनल वीडियो लगी है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। IUI से या फिर प्रेगनेंसी नेचुरली हो चाहे IVF हो, सारी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।